आइए आज हम बात करते हैं हार्ट एनाटॉमी की। तो देखिए हार्ट की जो एनाटॉमी है ना, ये हार्ट की एनाटॉमी में हम पेरिकार्डियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे साइनसेस वगैरह हम दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो ये बताएगा ये हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे ऑर्टनर सिंड्रोम जो है इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ऑर्टनर सिंड्रोम क्या होता है ये हम बता दिए। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे हार्ट का कौन सा पार्ट कहाँ पे लाई करता है ये देखेंगे। और जो हम नॉर्मल एक्सरे देखते हैं ना, चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे में हम हार्ट का कौन सा पार्ट कहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे, हम यहाँ पे ये आपको बताने वाले हैं। और फिर जब यहाँ पे हम पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो सारे साइनसेस हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और उसको फिर यहाँ पे देखिए कोरोनरी ब्लड सप्लाई, इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये कोरोनरी ब्लड सप्लाई आगे हम बात करेंगे और उसको फिर आगे ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो हार्ट एनाटॉमी में ये सारी हम बात करेंगे। तो हार्ट एनाटॉमी सबसे पहले हम यहाँ पे ये ओवरऑल बता दे रहे हैं कहाँ पे कौन सा पार्ट लोकेट होता है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए बताया गया कि लेफ्ट एट्रियम इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट ये देखिए ना, ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है बॉडी का, ठीक है। ये देखिए आपकी वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा, और ये देखिए ये जो है रिब्स है, ठीक है। ये स्टर्नम है और ये देखिए इधर से रिब है, ठीक है। तो ये रिब हो गई और ये स्टर्नम हो गई। और ये देखिए जब ये वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रा के देखिए सबसे करीब यानी आगे ये ना, ये एंटीरियर साइड होगी, ये पोस्टीरियर साइड हो गई। तो सबसे पोस्टीरियर साइड में आप देखेंगे तो ये हमारी लेफ्ट एट्रियम होगी। तो लेफ्ट एट्रियम जो होती है यही बताया गया कि लेफ्ट एट्रियम इज पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में जो ये पूरा है तो सबसे पीछे अगर कोई लाई करता है तो वो हमारी लेफ्ट एट्रियम ही होती है। तो ये क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखाया गया। और उसका फिर देखिए बताया गया कि लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट जैसे हमको देखने को मिला, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस हुई तो इस वजह से हमको ये सारी परेशानी देखने को मिलेंगी। तो ये बताया गया कि लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कैन लीड टू, अच्छा लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट क्या होगा तो हम पहले यहाँ पे दिखा दें आपको। देखिए जैसे ये चार है ना, तो चार है चारों चैम्बर, तो यहाँ पे माइट्रल वॉल होता है। जब माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस हो जाएगी तो क्या होगा कि ब्लड इधर से इधर नहीं आएगा। जब ब्लड इधर से इधर नहीं आएगा तो इसमें ब्लड ज्यादा भरेगा, भरते भरते ये लेफ्ट एट्रियम जो होगी इनलार्ज हो जाएगी। और जब लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हुई तो देखिए लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो इस वजह से हमको ये सारी परेशानी देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे पहली परेशानी क्या है कि हमको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, यानी कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस, ठीक है। तो जब यहाँ पीछे है और यहीं पे इसोफेगस होती है, तो जब इसोफेगस यहाँ पे है तो जब लेफ्ट एट्रियम की साइज बड़ी होगी तो इसोफेगस कंप्रेस होगी, इस वजह से हमको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। तो पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज देखिए हमको ऑर्टनर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और ऑर्टनर सिंड्रोम क्यों देखने को मिलेगा तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन ऑफ लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ए ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया आपको, ये लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ये यहाँ से आती है। तो हम ये शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व देखिए यहाँ से जब जगुलर फोरामेन से निकलती है तो यहाँ पे इसका सुपीरियर गैंग्लियन होता है, उसके नीचे इंफीरियर गैंग्लियन, और इसी बेस से जो है बेस ऑफ द स्कल से ही यहाँ पे देखिए ये हमारी सुपीरियर लेरेंजियल नर्व निकल जाती है। सुपीरियर लेरेंजियल यहाँ से आ गई और यहाँ से देखिए वेगस की ट्रंक आई। वेगस की ट्रंक जब नीचे आती है ना तो नीचे आके यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में ये ब्रांच देती है लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। जबकि राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में देखिए ये जो ब्रांच देती है ये ऊपर ही ब्रांच दे देती है। तो ये राइट साइड की जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो हमारी है ये देखिए ये वाली है। तो यहाँ पे हमारी राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नहीं अफेक्टेड होती है। क्यों नहीं अफेक्ट होती है? क्योंकि इसका कोर्स छोटा होता है, ये ऊपर होती है। हम बार बार बताते आ रहे हैं। देखिए हम जहाँ पे एओर्टिक आर्क की बात किए थे वहां पे भी बताए थे कि जब हम एओर्टिक आर्क से आर्टरी डेवलप होती है तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ आर्क है, ये फिफ्थ आर्क तो हमेशा के लिए रिग्रेस हो जाती है, लेकिन सिक्स आर्क जो होती है ये भी यहाँ पे देखिए राइट साइड वाली कुछ नहीं फॉर्मेशन करती है। जबकि लेफ्ट साइड वाली देखिए ये सिक्स आर्क से हमारे पल्मोनरी आर्टरी, और इसी तरीके से जो डिस्टल पार्ट होता है इससे देखिए ये हमारा जो होता है डक्टस आर्टेरियोसस, इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिक्स आर्क से ये पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जब ये नर्व आती है ऊपर से ना वेगस नर्व, और यहाँ से इसको लिकरेंट ब्रांच देना होता है तो यहाँ से यहीं पर रह जाती है। जबकि इधर वाली जब यहाँ से आती है वेगस नर्व ऊपर से, और यहाँ से अगरचे यहाँ से ब्रांच थी लेकिन देखिए यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, इस वजह से ये ऊपर चली जाती है। तो हमारी जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इसका कोर्स छोटा होता है, जबकि लेफ्ट वाले का कोर्स जो देखिए लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और डक्टस आर्टेरियोसस के प्रेजेंट होने की वजह से। क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसस जो होता है अगर जब बर्थ के बाद ये क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिगामेंटम का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से यहाँ पे बचा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाते, इस वजह से इसका कोर्स लंबा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बता दीजिए ना कि इसका कोर्स लंबा क्यों हुआ, तो इसका कोर्स लंबा होता है इस वजह से। अगर यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे हमारी लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम पीछे ही हुई और लेफ्ट एट्रियम जैसे भी जरा बड़ी दिखाई देगी, तो देखिए लेफ्ट एट्रियम सबसे ऊपर है ना, तो पता चला यहाँ से ऐसे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाती है, और जब ये बड़ी होगी तो ये कंप्रेस हो जाएगी, और जब ये कंप्रेस होगी तो इसके जो फीचर है यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। तो इसके फीचर क्या है तो हम देखिए बता दें कि जब हमारी ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है, ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व दो ब्रांच बनाती है। एक अंदर चली जाती है इस थायराइड मेम्ब्रेन को पियर्स करके, देखिए थायराइड मेम्ब्रेन को पियर्स किया और अंदर चली गई, और ये फुल्ली सेंसरी होती है, ठीक है। तो ये फुल्ली सेंसरी होती है, और जो वोकल कॉर्ड होता है ना, वोकल कॉर्ड के ऊपर ये सप्लाई करती है, सेंसरी सप्लाई। तो पता चला कि ये जो है सेंसरी सप्लाई देगी ये सुप्राग्लॉटिस को, तो सुप्राग्लॉटिस को यानी वोकल कॉर्ड के ऊपर सेंसरी सप्लाई देगी, तो सुप्राग्लॉटिस को गया। तो यहाँ पे हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हमको याद रहे, और यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। और बाकी यहाँ पे ये देखिए ये जो ऊपर आती है ना, यानी एक अंदर चली गई
और ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल प्योरली सेंसरी होती है, और एक्सटर्नल जो होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ये प्योरली मोटर होती है, ठीक है। ये सिर्फ मोटर सप्लाई देती है, और सिर्फ मोटर सप्लाई किसको देगी, क्रिकोथायराइड। तो देखिए यहाँ पे क्रिकोथायराइड मसल होती है, इस क्रिकोथायराइड को मोटर सप्लाई हमारी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व देती है। जबकि यहाँ पे हम देखिए हमारी जो मेन टॉपिक है ये हमारा जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ये देखिए रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जब जाती है यहाँ पे, तो ये जितनी भी यहाँ पे सेंसरी सप्लाई बची ना इससे, और जितनी मोटर सप्लाई बची सारी इसी के जिम्मे होती है। सिर्फ यहाँ पे इंटरनल लैरिंजियल नर्व क्या की कि सेंसरी सप्लाई यहाँ पे सुप्राग्लॉटिस को दी, और मोटर सप्लाई यहाँ पे सिर्फ ये क्रिकोथायराइड को दी। उसके अलावा जितना भी यहाँ पे मसल्स वगैरह है सारी हमारी इसी रिकरेंट से होती है। तो यहाँ पे देखिए रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये सेंसरी सप्लाई देती है ट्रू ओकल कार्ड के नीचे। तो ट्रू ओकल कार्ड के नीचे देखिए हमारा ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस, ये दोनों यहाँ पे ट्रू ओकल कार्ड के नीचे पड़ गए, तो इसको सेंसरी सप्लाई देती है। तो सेंसरी सप्लाई से हमको उतना मतलब नहीं है, मोटर सप्लाई भी हम आता है। तो देखिए मोटर सप्लाई देती है ऑल मसल्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। तो देखिए क्रिकोथायराइड को अगर हम छोड़ देना तो देखिए क्रिकोथायराइड क्योंकि यहां से मोटर सप्लाई हो रही थी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व वाली ब्रांच से, और उसके अलावा सारी मोटर सप्लाई हमारी इसी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से होती है, ठीक है। राइट वाली से भी राइट साइड का और लेफ्ट वाली से लेफ्ट साइड का। तो हमारी लेफ्ट साइड वाली जब इंजर्ड हो जाएगी तो मोटर सप्लाई यहाँ पे वोकल कॉर्ड पे नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से खाली हमारी यहाँ पे क्रिकोथायराइड काम करेगी। इस वजह से यहाँ पे हमको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्यों देखने को मिलेगा, हम यहाँ पूरा बहुत अच्छे से आपको बता दिए कि यहाँ पे जो होता है क्रिकोथायराइड खाली फंक्शनल रह जाती है, और ये लेफ्ट साइड की हमारी सारी मसल क्रिकोथायराइड को छोड़ के सारी का मोटर फंक्शन लॉस हो जाता है, क्योंकि सारी जो होती है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से ही लेफ्ट साइड वाली सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता दिए। तो इस तरीके से हमको याद रखना, ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से इस पर थोड़ा और फोकस कर दिए, ठीक। तो ये चीज हो गई। तो यही है कि हमको हॉर्सनेस देखने को मिलेगा, यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेस हो जाएगी, और ये लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये हम बताए देखिए वेगस नर्व की ब्रांच है, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए कैसे कैसे बनती है ये। और उसका फिर क्या है कि इसी को हम ऑर्टनर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्टनर सिंड्रोम। तो देखिए सबसे ऊपर और सबसे पीछे हमारा ये जो होता है ये लेफ्ट एट्रियम ही प्रेजेंट होता है, इसी वजह से लेफ्ट एट्रियम के बड़े होने पे हमको ऑर्टनर सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। और डिस्फेजिया क्यों देखने को मिलता है, डिस्फेजिया भी क्योंकि जब ये बड़ी होगी तो पीछे यहाँ पे इसोफेगस प्रेजेंट होती है, इसोफेगस कंप्रेस होगी, इस वजह से लेफ्ट एट्रियम के इलाजमेंट की वजह से हमको यहाँ पे इसोफेगस कंप्रेस होगी, और यहाँ पे हमको डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हम बता दिए। और उसका फिर देखिए बताया जा रहा है कि राइट वेंट्रिकल जो है, तो राइट वेंट्रिकल इज द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो हार्ट देखिए सबसे पीछे हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया, और राइट वेंट्रिकल जो होती है ना, तो देखिए राइट वेंट्रिकल होती है एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट होता है। तो सबसे आगे यही देखिए स्टर्नम के जस्ट पीछे ही हमारी जो होती है ये स्टर्नम और रिब के पीछे जस्ट पीछे हमारी राइट वेंट्रिकल होती है। तो यही बताया गया कि राइट वेंट्रिकल इज मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रामा। तो ट्रामा में मोस्ट कॉमनली इंजर्ड हमारी राइट वेंट्रिकल ही होगी। देखिए इधर से यहाँ कुछ भी इंजरी होगी तो सबसे पहले जो है राइट वेंट्रिकल ही ये इंजर्ड होगी, क्योंकि ये दोनों साइड में है और ये लेफ्ट एट्रियम तो बिल्कुल पीछे है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इंजरी जो ट्रामा के केस में देखने को मिलती है ये राइट वेंट्रिकल की होती है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल पॉइंट था यहाँ पे बताया गया। और उसका फिर देखिए अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डायफ्राम होता है ना, इस डायफ्राम पे कैसे हार्ट लाई करता है, मींस कौन सा हिस्सा कितना रहता है। तो ये बताया गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज अबाउट 2/3 एंड राइट वेंट्रिकल इज अबाउट 1/3 ऑफ इंफीरियर कार्डियक सरफेस, ठीक है। तो कार्डियक के जो इंफीरियर सरफेस यानी नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो हिस्सा होता है सर ये 2/3 होता है, और ये राइट वेंट्रिकल जो होती है ये 1/3 होती है, ठीक है। तो यानी पूरा जो होता है 33% जो हार्ट का बेस होता है ये राइट वेंट्रिकल से बनता है, और ये 66% जो होता है ये हमारा बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये चीज यहाँ पे बताएगी, ठीक है। तो डायफ्राम के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये 2/3 होता है, और राइट वेंट्रिकल जो होता है 1/3 होता है। तो यहाँ पे ये इसकी एनाटॉमी बताई गई थी, तो एनाटॉमी यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है। एनाटॉमी में हम पूरा क्लियर कर दिया कैसे कैसे क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे पेरिकार्डियम की, और पेरिकार्डियम पे हम सारे साइंसेस को भी आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है।